जय हिंद बच्चों, आइए समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जन्म के बारे में। देखिए, ये टॉपिक हर बार एग्जाम में आता है, 10th के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें दो पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक इंसान में एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मान लीजिए ये कोई जीव है, ये 2 भागों में या 3 भागों में टूटकर और ये नया भाग जो बना हुआ है ये फिर एक नया जीव बन जाता है। ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। देखिए, अलैंगिक जनन जो आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है वो केवल 6 प्रकार का है, जिसमें पहला टाइप आपका है फिजन यानी द्विखंडन। अब द्विखंडन क्या होता है बच्चों, आइए समझते हैं। फिजन जो होता है यानी द्विखंडन जो होता है उसमें कोई एक जीव जो होगा, वो एक कोशिकीय जीव जो होगा वो 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा और जो नया वाला जीव बना है वो फिर विकसित होगा और वो फिर रिप्रोडक्शन करेगा। आइए इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई जीव है और ये फिजन में क्या होगा कि ये 2 भागों में टूटेगा। 2 भागों में भी टूट सकता है और 2 से अधिक भागों में भी ये टूट सकता है। अगर इस प्रकार का कोई जीव बनता है तो उसको फिजन बोलेंगे। जो जीव फिजन करते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोशिकीय होते हैं। उन जीव में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, बैक्टीरिया हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। ये सारे जीव जो हैं वो फिजन करते हैं। अब द्विखंडन के भी 2 टाइप्स हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों, बाइनरी फिजन में कोई एक कोशिकीय जीव जो होगा वो केवल 2 भागों में टूटेगा। यानी ये मान लीजिए एक कोशिकीय जीव है तो ये केवल एक और एक 2 भागों में केवल टूटेगा। अगर 2 भागों में कोई कोशिका टूट रहा है तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। और अगर कोई जीव जो है वो 2 से अधिक भागों में टूट रहा है, 3, 4, 5, 10, 1000, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन बोलेंगे। जो बाइनरी फिजन होता है यानी जो जीव जो 2 भागों में केवल टूटते हैं उनमें आएंगे आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। और जो बहुत सारे भागों में टूटता है उसको बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन बोलते हैं और उसमें आपका आएगा प्लाज्मोडियम। बच्चों, आपके एग्जाम में अमीबा का रिप्रोडक्शन आता है तो अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है थोड़ा बता देते हैं। देखिए, अमीबा क्या करता है कि एक कोशिकीय जीव होता है और पहले ये अपने न्यूक्लियस को तोड़ता है, डीएनए को फोटोकॉपी करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है। और जब डीएनए को ये बांट लेता है, 2 डीएनए में बदल लेता है, तो फिर बीच से अपने आप में टूट सकता है। ये बीच से भी टूटता है और कभी कभी ये लंबवत भी टूटता है, कभी कभी क्रॉस भी टूटता है। यानी अमीबा कई तरीके में टूट सकता है, लेकिन टूटेगा वो 2 भागों में ही। तो वो 2 भागों में टूट जाता है और जो नया भाग बनता है 2, वो फिर विकसित होते हैं और फिर वो अमीबा बनते हैं। फिर ऐसे वो अमीबा भी 2 भागों में बढ़ते हैं और फिर नया जीव बनता है। इस प्रकार से अमीबा रिप्रोडक्शन करता है। देखिए, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि अमीबा 2 भागों में तो टूट गया तो क्या अमीबा 3 बन गया? ऐसा नहीं होता बच्चों। मान लीजिए कोई अमीबा था तो ये 2 भागों में टूटा, यही एक अमीबा 2 भागों में टूटता है और फिर ये एक अलग और ये एक अलग होता है। कोई 3 अमीबा नहीं बनता है, 2 ही बनते हैं। ये एक अलग हो जाता है और यहाँ से मान लीजिए अगर टूटा तो एक अलग हो जाता है। मतलब एक ही अमीबा का शरीर ऐसे 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अलैंगिक जन्म का दूसरा टाइप्स जो कि होता है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। खंडन में क्या होता है, कोई बहुकोशिकीय जीव का शरीर जो होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और नया जीव फिर विकसित होता है और वो रिप्रोडक्शन करता है। तो फिर फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है? देखिए, फिजन में भी कोई एक जीव 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में डिवाइड होता था और फ्रेगमेंटेशन में भी 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर है कि फिजन यानी कि विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीव में होता है जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है, और जबकि फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव में होता है। बहुकोशिकीय जीव का शरीर इसमें टूटता है 2 या 2 से अधिक भागों में, और फिजन में यानी कि विखंडन में उसका सेल 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूटता है। ये 2 मुख्य अंतर हैं फ्रेगमेंटेशन और फिजन में।
फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है। अब आइए समझते हैं अलैंगिक जनन का तीसरा टाइप जो कि है रीजनरेशन और हिंदी में पुनर्जनन कहते हैं। रीजनरेशन यानी पुनर्जनन में क्या होता है, कोई एक जीव का कोई शरीर अगर कट जाता है तो दोबारा से आ जाता है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि छिपकली में होता है और कुछ स्टार फिश होते हैं उनमें रीजनरेशन होता है। देखिए मान लीजिए कि जैसे कोई एक ये जीव है, इस जीव का ये वाला शरीर का अंग जो है वो कटकर गिर गया, तो कुछ समय के बाद में ये अंग दोबारा आ जाएगा। इसी को सिंपल लैंग्वेज में रीजनरेशन यानी पुनर्जनन कहते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न है जो कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जब इस वाले का अंग, इस वाले जीव का अंग कटा और पुनः नया अंग आया तो कोई रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ, कोई नया जीव तो नहीं बना, तो फिर इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन का चौथा टाइप, बडिंग यानी कि मुकुलन। देखिए मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। मुकुलन कैसे होता है आइए समझते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है और इस जीव में के नीचे से एक कोई नया जीव छोटा सा निकलेगा और फिर उसके बाद में वो अपने डीएनए और न्यूक्लियस को डेवलप करेगा और फिर इसमें से मान लीजिए ये कोई जीव है, यहाँ से छोटा सा पार्ट निकल रहा है, फिर ये बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद में ये उस जो पेरेंट सेल था, इस वाला जो मेन वाला अंग था, उससे ये अलग हो जाएगा और फिर अपना वो बड़ा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं जो कि ईस्ट और हाइड्रा में होता है। देखिए हाइड्रा एक प्रकार का एनिमल होता है और ईस्ट एक प्रकार का फंगस होता है। आइए समझते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पांचवा पार्ट जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रावर्धन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रावर्धन में क्या होता है, कोई एक जीव से एक नया जीव निकलने लगता है और नया जीव फिर टूट कर नए जीव में डेवलप हो जाता है यानी विकसित हो जाता है और वो नया जीव बन जाता है एक पुराने जीव से। फिर बडिंग और फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बडिंग में भी कोई नया जीव एक जीव से निकलता है, एक साइड से निकलता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी यही चीज होता है। मेनली डिफरेंस क्या है बच्चों, देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि कोई एक जो जीव होगा वो नया जीव जो बनेगा वो उसके लीफ से यानी पत्ती से भी बन सकता है, जड़ से भी बन सकता है और तने से भी बन सकता है। लेकिन बडिंग में क्या होता है, कोई नया जीव जो बनेगा वो केवल नीचे वाले पार्ट से ही बनता है। ये मेनली डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, एक कायिक प्रावर्धन एक गन्ना, केला, धनिया, पुदीना और आलू में होता है। आइए समझते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छठवां पार्ट, जिसको स्पोरिलेशन यानी बीजाणुकरण बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जीव जो होता है वो पहले अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है और बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है। फिर ये जीव इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप से भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख सकते हैं। जैसे एक दाना होता है छोटा छोटा राई का, उसी हिसाब से अपने चारों तरफ बनाते हैं लेयर और फिर उसके बाद में ये फट जाते हैं। फटने के बाद में चारों तरफ मिट्टी हवा में फैल जाते हैं और इस प्रकार के जनन को हम बीजाणुकरण बोलते हैं। इसमें कुछ फंगी आते हैं, मॉसेस आते हैं और म्यूकर आते हैं। इस प्रकार से अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।